ओम शांति दोस्तों। एक समय की बात है। एक बच्चा बहुत ही क्रोधी था। इतना ज़्यादा क्रोध उसको आता था कि वो किसी को कुछ भी कह देता था। उसके माँ बाप उससे बहुत ही परेशान रहते थे, क्योंकि इस उसकी हरकत के कारण कई लोगों से उसके संबंध बिगड़ गए थे और उसके कारण माँ बाप से भी संबंध बिगड़ गए थे। तो उसके पिता बहुत परेशान रहा करते थे कि मैं इसको कैसे सुधारूं। एक दिन उन्होंने बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ। वो उसे पीछे ले गए और उनके घर में एक लॉन था। उस लॉन के पास उन्होंने एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लगा दिया और उससे कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम कील ठोक देना। कई सारी कीलें और हथौड़ा उसको दिए। अगले दिन से उस बच्चे ने जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो उस बोर्ड में एक कील ठोक देता था। जितनी बार गुस्सा आता था उतनी बार कीलें ठोकता था। उसने देखा कि सुबह से लेकर शाम तक पचासों कील उसमें उसने ठोक डाली। उसे बड़ी हैरानी हुई कि मैं कितना गुस्सा करता हूँ, मुझे इसको कम करना चाहिए। अगले दिन भी उसे गुस्सा आया और उसने कुछ कम कीलें ठोकी, क्योंकि उसको अटेंशन था कि मुझे गुस्सा छोड़ना है, गुस्सा नहीं करना है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी कीलों की संख्या कम होती चली गई। और फिर कुछ महीने बाद वो समय भी आया कि एक दिन उस बोर्ड में एक भी कील उसने नहीं ठोकी। यानी कि वो सारा दिन बिल्कुल शांत रहा, कोई भी उसने रिएक्शन नहीं दिया और वो क्रोध नहीं किया। 2-3 दिन जब ऐसे बीत गए कि उसको क्रोध नहीं आया और उसने कोई भी कील नहीं ठोकी, तो उसने अपने पिताजी को बताया। उसके पिताजी ने देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक काम करके दिखाता हूँ। तो उसे बोर्ड के पास ले गए और धीरे धीरे करके सारी कीलों को वहां से उखाड़ दिया। और उन्होंने बच्चे को कहा, देखो, अब मैंने सारी कीलें उखाड़ दी हैं, बताओ ये बोर्ड अब जैसा पहले था क्या अब वैसा ही है? उसने कहा, नहीं, इस पे तो कीलों के बहुत सारे निशान हैं। तो पिता ने कहा, तुम्हें समझ में आया कि हम जब किसी पे क्रोध करते हैं तो हम कितना दुख और पीड़ा उस व्यक्ति को देते हैं। क्रोध में इतना उल्टा सीधा कह जाते हैं कि वो दुख देने के निशान, वो पीड़ा के निशान उसके लिए सदा के लिए उसके दिल में रह जाते हैं। हम संबंधों में ऐसी दरार छोड़ देते हैं कि वो कभी भी दोबारा भर नहीं सकती। हम भी ध्यान दें दोस्तों, कहीं हम भी तो ऐसा नहीं करते हैं। क्रोध के वश में होकर हम सामने वाले को इतना उल्टा सुल्टा तो नहीं कह देते हैं कि सदा के लिए उसके दिल में गहरे जख्म बैठ जाते हैं। रिश्तों में एक ऐसी दरार डाल देते हैं जो कभी भी भर नहीं पाती। चाहे हम बाद में उसको कितना भी सुधारने की कोशिश करें, जैसे कि उसने वहां से कीलें निकाल दी, लेकिन फिर भी निशान तो रह गए ना। उसी प्रकार से संबंधों में जो दरार रह जाती है, संबंधों में जो निशान रह जाते हैं, जो पीड़ा रह जाती है, मन में जो एक दूसरे के लिए विपरीत भावना प्रवेश कर जाती है, वो घृणा की, वो अनादर की भावना, वो सदा के लिए रह जाती है और उसको वहां से हटाना असंभव होता है। तो दोस्तों, रिश्तों को अगर साफ सुथरा रखना है, रिश्तों में अगर मधुरता ला के रखनी है, तो हमें अपने क्रोध पर काबू पाना होगा। और ये क्रोध पर काबू हम
तभी पा पाएंगे जब हम स्वयं को समझेंगे, स्वयं के मूलभूत गुणों को जान पाएंगे। और जब हम मूलभूत गुणों को जान जाते हैं स्वयं के, तो फिर क्रोध ऑटोमेटिकली समाप्त होने लगता है, क्योंकि हमारे जैसे संकल्प चलते हैं उसी के आधार पर ही हमें क्रोध या शांति की अनुभूति होती है। अगर हम शांति की विचारधारा चलती है, शांति के संकल्प चलते हैं, तो मन शांत रहता है, तो क्रोध नहीं आता। लेकिन अब जब व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत की और अनादर की भावना रहती है, दूसरे के प्रति व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो हमें क्रोध आता है, और वो क्रोध ही सदा के लिए रिश्तों को खराब कर देता है। तो दोस्तों, आइए अटेंशन दें और रिश्तों को मधुर बनाएं। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।